गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम में थ्री सेट्स को, चाहे सेट्स को वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पर 3 क्वेश्चन दिया था, जिसको मतलब किसी स्टूडेंट्स ने नहीं दिखाया, और तो अफसोस की बात है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेन डायग्राम में कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में कुछ हम फिगर के माध्यम से 4 बता देते हैं आपको। बाकी जो आएगा उसको उसी हिसाब से हम बताते रहेंगे। तो मान लीजिए 3 सेट्स हैं ए बी सी। इफ वी कंसीडर द 3 सेट ए बी एंड सी, 3 सेट्स हैं, उसको वेन डायग्राम में जैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपसे कर दे कि बी यूनियन सी, पहला कर दे बी यूनियन सी। मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम में, अगर नहीं पढ़ेंगे तो वीडियो देख लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो देख लीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बी यूनियन सी। एक रेक्टेंगल है, हम यहाँ पे 3 सेट्स की बात कर रहे हैं। जब 3 सेट्स में बी यूनियन सी को दिखाना हो, बी यूनियन सी तो हम सिंपल भी दिखा सकते हैं, लेकिन 3 सेट्स में दिखाना है बी यूनियन सी। तो मैंने आपको बताया था कि इसको रेक्टेंगल में शो करते हैं, और यहाँ पे आपका यूनिवर्सल सेट होता है, और 3 सेट हैं ए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। लेकिन आपको दिखाना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी दिखाना है। तो बी यूनियन सी दिखाने के लिए आप जानते हैं यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, 2 सेट्स का जब मिलन होता है। मैंने आपको बताया था यूनियन ऑफ सेट्स में, यदि ए इक्वल टू 1 2 3 है और बी इक्वल टू 4 5 6 है, तो ए यूनियन बी इक्वल टू होगा 1 2 3 4 5 6। मैं बताया था कि जब यूनियन हम करते हैं, जितने भी सेट्स होते हैं, जो भी उनके एलिमेंट होते हैं, वो सब आपस में मिल जाते हैं। तो बी यूनियन सी जो होगा इसमें, ये इसी का भाग होगा, ये वाला भाग, ये होगा आपका बी यूनियन सी। इसको हम रंग देंगे जो कि आपको बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 12 पढ़िए, चाहे बेसिक पढ़िए, चाहे आईटी करिए, चाहे जो भी कुछ करेंगे। सेट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनालिसिस के लिए, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपसे कह दें कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को 3 सेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे, यह आपका यू होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। मैंने बताया था एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सभी सेट जो होते हैं यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि नेचुरल नंबर का सेट, मतलब एक छोटे से एग्जांपल पे विचार कर बात करते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट होगा, अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो काउंटिंग नंबर सरकार नेचुरल नंबर का सेट हुआ, जो उसमें सारे नंबर से इंक्लूड हो जाते हैं 0 को छोड़ के। तो हम देखेंगे कि इसमें जितने भी प्राइम नंबर का सेट होगा, चाहे इवन नंबर का सेट होगा, चाहे 8 नंबर का सेट होगा, सब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, सब नेचुरल नंबर में पाए जाएंगे। इसीलिए यूनिवर्सल सेट होता है जो वह ईच एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। प्रत्येक सेट एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। यूनिवर्सल सेट तो ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है, बताया थे आपको। इसको पहले रेक्टेंगल में शो करते हैं, इसके बाद 3 सेट लेते हैं, ए और ये आपका बी और ये आपका सी। ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये बी हो गया या फिर सी होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन। मैंने आपको इंटरसेक्शन बताया था, इंटरसेक्शन से मतलब बताया था आपको, देख सकते हैं। जैसे ए इक्वल टू दिया है 1 2
1 2 3 4 और बी इसका जो दिया है 2 3, इसका जो इंटरसेक्शन आप सेट होगा, मैंने बताया था दोनों में जो कॉमन, दोनों कॉमन क्या है, दोनों में जो कॉमन होता है वही उसका इंटरसेक्शन आप सेट होता है। और कैसे ए इंटरसेक्शन बी में इसको दिखाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कैसे दिखाएंगे, जो ए इंटरसेक्शन बी होगा ये आपका ए है और ये आपका बी है और ये आपका सी है, जो इसका इंटरसेक्शन भाग होगा ये वाला होगा, जो ए और बी में कॉमन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नेक्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको बिन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, तीनों सेट को रिप्रेजेंट कर दिया इसमें, इसको बिन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, हमने आपको बताया है कि बिन डायग्राम में दिखाने के लिए रेक्टेंगल का यूज करते हैं। और ये आपका इन्वर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है, थोड़ा बढ़ा देते हैं, और ये आपका सेट बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सेट सी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब पूरा बी और यूनियन सी पूरा दोनों आपस में मिल जाएंगे, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यानी ए और बी यूनियन सी में, बी यूनियन सी का मतलब ये पूरा भाग, ये वाला भाग, बी यूनियन सी का मतलब पूरा ये भाग होगा आपका, बी यूनियन सी होगा, ये पूरा भाग बी यूनियन सी होगा। और बी यूनियन सी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी आप क्या हो जाएगा, पूरा भाग इसमें से लेके और ए, ये मतलब ए और बी यूनियन सी, जैसे बी यूनियन सी की बात करें, देखिए बी यूनियन सी है, अब कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी मतलब ए सेट और बी यूनियन सी सेट में कौन कॉमन है, बी यूनियन सी आप देख रहे हैं, ये पूरा भाग जो है बी यूनियन सी है और ये जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग क्या है, मिला के बी यूनियन सी है। और अब कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी यानी बी यूनियन सी और सेट ए में जो कॉमन है वही होगा उसका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी ए हो गया और ए सेट ए हो गया, इन दोनों में और इसमें कॉमन क्या है, ये जो भाग है आपका कॉमन, यही होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तीसरा है आपका, नेक्स्ट देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी, आप ऐसे निकाल देंगे। फिर है आपका लास्ट है आपका, इसको आगे देखते हैं, दिया है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, कैसे दिखाएंगे, ये U है इन्वर्सल सेट, ये आपका सेट A हो गया है और ये आपका सेट B हो गया है और ये आपका सेट C हो गया है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जैसे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है या बी है और सी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में कॉमन, जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। ए और बी दोनों में कॉमन क्या है, ये भाग होगा, ये वाला भाग ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या है, ये वाला भाग, इन्हीं दोनों का भी यही होगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, ये भाग कॉमन है।
और ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ये भाग कॉमन है, तो उनका दोनों का यूनियन होता है मिलन, दोनों का मिला देते हैं, ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। यह कुछ सेट बताए हम जिसको हम बिन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपको बिन डायग्राम समझ में आ गया तो आप सेट के मैक्सिमम क्वेश्चन बिन डायग्राम से सॉल्व कर लेंगे मुजबानी, और नहीं अगर कर पाते हैं बिन डायग्राम, चाहे बिन डायग्राम आपको नहीं समझ में आता है, चाहे आप नहीं पढ़ेंगे उसको, तो आपको उसी फार्मूले को रखना होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, बहुत टाइम लग जाता है। अगर बिन डायग्राम आपको पता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप बिन डायग्राम से मुजबानी सॉल्व कर लेंगे। इसलिए बिन डायग्राम को सेट में जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एनसीईआरटी के बुक से चाहे केसी सिन्हा के बुक से दोनों को मिला के आप पढ़िए सेट के बारे में, और पूरा एक एक डिटेल जो पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, दो सेट का डिफरेंस क्या होता है? तो दो सेट का जब हमको डिफरेंस दिखाना है तो जाहिर सी बात है कि हमको दो सेट चाहिए। लेट अस कंसीडर ए टू सेट ए एंड बी। यदि दो सेट के बारे में विचार करते हैं, लेट अस कंसीडर द टू सेट ए एंड बी, तो लेट अस कंसीडर द टू non-empty set A and B and difference of two set is denoted by A minus B। दो सेट के बारे में विचार करते हैं ए और बी, और दो सेट का जो डिफरेंस होगा वो ए माइनस बी से हम डिनोट करेंगे। तो इस डिफरेंस ऑफ सेट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और बी एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 6 8 2 4 6 8। तो इसका आपको ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या मान सकता है? ए माइनस बी फाइन, ए माइनस ए फाइन, पहला ए माइनस बी, दूसरा बी माइनस ए। इन दो सेटों का ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या होता है? ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि डिफरेंस ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे जरूरी है कि दोनों नॉन इम्पटी सेट चाहिए, यानी इम्पटी सेट नहीं होना चाहिए। दोनों में कुछ रहेगा तभी तो आप डिफरेंस करेंगे, तो उसके लिए एक नॉन इम्पटी सेट चाहिए। और ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी, यानी ए वाले में से बी को घटा देंगे, और ए वाले में से बी को घटाने का मतलब है कि बी के वे एलिमेंट जो ए में नहीं पाए हैं, बी के वे एलिमेंट जो ए में नहीं पाए हैं। ए माइनस बी इसका जो होगा 2 4 6 8 2 4 6, एक तो है ही नहीं, एक तो है ही नहीं, यहाँ पे पहले इसका समझाते हैं आगे क्या है। 2 4 6 8, 2 निकल गया, 4 निकल गया, 6 निकल गया, 8 निकल गया, बचा आपका 1 3 5 1 3 5। और बी माइनस ए ले लेते हैं, यानी बी में नहीं होना चाहिए, ए के एलिमेंट। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 4 6 8 2 4 6 8, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो
इसमें से हम a माइनस बी निकालें 2 4 6 आया 2 4 6 8 और एक के में जो b में नहीं पाएगा तो यहाँ पे होगा आपका वही होगा b माइनस ए। चलिए a माइनस बी की बात छोड़िए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम पर समझ आएगा, थोड़ा टफ एग्जाम चलाने देते हैं, थोड़ा आसान देख बताते हैं आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब होता है तो जैसे एग्जांपल देते हैं, इफ लेट v इक्वल टू a e i o u, v कोई सेट लेते हैं v इक्वल टू a e i o u और b कोई सेट लेते हैं b इक्वल टू एंड b इक्वल टू and b is equal to a I k u अब इसको आपको निकालना है अगर b माइनस बी, फाइंड b माइनस बी, फाइंड b माइनस बी। और b माइनस बी निकालेंगे जब इसका तो b माइनस बी, और b माइनस बी जब निकालेंगे तो v माइनस बी इक्वल टू a है इसमें, i है इसमें और u भी इसमें। v माइनस बी इक्वल टू a निकाल देंगे, a निकल गया, i निकल गया, u निकल गया, a इसमें है, a का मतलब ही नहीं कोई है, a निकल गया, i निकल गया, u निकल गया, k इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसको घटाने का कोई मतलब ही नहीं, घटाएंगे a निकल गया, i निकल गया और u निकल गया, बचा आपका EO। और अगर आपसे कर दे कि देखिए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे के है वहां पर के नहीं है, इसलिए नहीं घट रहा है, तो के नहीं है तो छोड़ देते हैं उसको। और b माइनस बी हो गया, और अगर b माइनस बी निकालें, b माइनस बी निकालें, b माइनस बी निकालें तो b माइनस जब b निकालेंगे तो a b निकालेंगे, इसमें a निकल गया, e नहीं है, e बातें खत्म, a निकल गया, e यहाँ पे है बातें खत्म, i निकल गया, ओ नहीं है, ओ यहाँ पे इसमें बात खत्म, u निकल गया, बचा आपका a। उसी एलिमेंट को हम डिफरेंस करेंगे जो दोनों में पाया जाए, जो दोनों में पाया जाए। जैसे देखिए यहाँ पे a b माइनस बी का दिखाया, अब b माइनस बी निकालना है। b माइनस बी का मतलब हो गया कि b को निकालेंगे b में से तो a निकाल दिया इसमें से, e नहीं निकाल पाए क्योंकि इसमें है ही नहीं, i निकाल दिया, o छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं इसमें, u निकाल दिया, बचा यहाँ पे k। यही होगा आपका b माइनस बी, b माइनस बी होगा। अब आपका एक्सरसाइज है 1.4, एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 दिया है आपका, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। क्वेश्चन में पहला है करा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। जैसे दिया है यह x कर दो 1 3 5 और y कर दिया है 1 2 3। करा है कि फाइंड यूनियन, इसका अगर यूनियन निकालना होगा तो x यूनियन y, क्योंकि यूनियन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। अगर इसका यूनियन निकालें तो बताया कि यूनियन क्या होता है, दो से मिल जाते हैं। इसका आंसर होगा आपका 1 3 1 2 3 1 2 3
5। ये आपका आंसर होगा 1 2 3 5। पहले का जैसे हम देखें क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है, पहले का चौथा दिया है a इक्वल टू x such that x is a natural number, is a natural number, x such that x is a natural number and 1 is less than x is less than equal to 6। पहला सेट आपको ये दिया है और b दिया है आपका x such that x is a natural number, x such that x is a natural number and 6 less than x less than 3। दो सेट है इनका यूनियन, इसका हम निकालना है आपको यूनियन। तो पहले बात ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म को पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, इसके बाद इसका यूनियन निकाल सकते हैं। ए इक्वल टू होगा x such that x एलिमेंट है, इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर है एंड यस की जो वैल्यू हो 1 से बड़ी है, 6 के बराबर है, 6 से छोटी है, 1 से बड़ी है यानी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6। इस पे देखिए x such that x इज ए नेचुरल नंबर, x such that x क्या है, नेचुरल नंबर है, कह रहा है कि नेचुरल नंबर है, कह रहा है कि वह 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है, उससे बराबर है। तो 1 से बड़ा 2 4 5 6 होगा, क्योंकि 6 से बराबर भी दिया है, पढ़ेंगे 1 इज ग्रेटर x इज लेस देन 6 इक्वल टू लेस देन 6। ये देखिए इक्वल की साइन है, बी से निकालेंगे दिया x such that x इज नेचुरल नंबर एंड 6 x जो वैल्यू है 6 से बड़ी है, 10 से छोटी है, यानी वैल्यू होगी 7 8 9, बस 10 नहीं होगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं दिया। अगर इनका ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका यूनियन बी। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार हम सेकेंड और थर्ड कर लेंगे। मैंने आपको दो क्वेश्चन को कैसे बता दिया, ये तो होगी यूनियन निकालने की बात। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा लेट ए इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी, इस ए सबसेट ऑफ बी। दूसरा क्वेश्चन है, पहला है कि लेट ए इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी इज ए सबसेट ऑफ बी। कह रहा है क्या ए सबसेट ऑफ बी है, पूछ रहा है ऐसे आपसे व्हाट इज ए यूनियन बी। ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए सबसेट ऑफ, मैं आपको सबसेट में बताएगा, सबसेट का मतलब होता है अगर ए सबसेट ऑफ बी है मतलब कि ए के सभी एलिमेंट बी में पाए जाने चाहिए। अगर ए में सभी ए के सभी एलिमेंट बी में पाए जाते हैं तो वो ए सबसेट ऑफ बी होती है। ए इक्वल टू ए बी दिया है, बी इक्वल टू ए बी सी दिया है, लिखेंगे यस ए सबसेट ऑफ बी। और कह रहा है एंड फाइंड ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इसका होगा ए बी सी सभी एलिमेंट मिल जाएंगे। और सेट में कभी भी एलिमेंट को, एक ही एलिमेंट को दो बार कभी नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज द यूनियन बी। सेम यही क्वेश्चन है। अगर करा है कि ए और बी दो आर टू सेट्स हैं, ए और बी अगर टू सेट्स हैं सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, करा है कि जहाँ पे ए सबसेट ऑफ बी होगा देन व्हाट इज ए यूनियन बी,
तो उसका ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी उसका क्या होगा, सेट बी होगा। अभी आपने देखा तीसरा क्वेश्चन नहीं करा, यदि ए और बी दो सेट है, एक ए सेट यह है, बी सेट यह है, ए सबसेट ऑफ बी है, देखिए यस ए सबसेट ऑफ बी है, तो उसका ए यूनियन बी क्या होगा, उसका यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, सेट बी होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, सेट बी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यही क्वेश्चन थर्ड कर यही कर रहा है कि ए और बी दो सेट्स हैं तो ए सबसेट ऑफ बी है, कह रहा है कि ए और बी दो सेट्स हैं तो ए सबसेट ऑफ बी है, क्या उसका ए यूनियन बी क्या होगा, तब तो सेट बी होगा, तो ए यूनियन बी इसका लिख देंगे सेट बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ओके स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। आज हम थर्ड तक पढ़ाए और आप लोग को जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको जरूर से लगा के भेजा करें। कल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से।